मुरादाबाद महानगर में 19 जनवरी बरोज हफ्ता 12 बजे दिन संभल रोड कोहिनूर तिराहा स्थित सुभानी कॉम्प्लेक्स में जिले भर के इमाम साहिबान व उलेमाए किराम की एक बैठक हुई, जिसमें इमामों के अधिकारों की रक्षा के लिए जिला इमाम काउंसिल मुरादाबाद का गठन किया गया। बैठक में इमामों और उलेमा से संबंधित समस्याओं तथा मुसलमानों के हालात पर गहन विचार मंथन हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए उलेमाए किराम ने कहा कि इमाम का दर्जा मजहब इस्लाम में बहुत मर्तबे वाला है, जिसको पैगम्बर इस्लाम ने स्वयं अपनी पाकीज़ा जात से जीनत बख्शी, मगर आज के दौर में इमामों के अधिकारों का हनन हो रहा है तथा मस्जिद के मुतवल्लियों द्वारा इमामों का शोषण किया जा रहा है। साथ ही मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के कुछ कम इल्म लोग इमामों को नाजायज बातों पर मजबूर करते हैं तथा मामूली बातों पर इमाम को मस्जिद से बेदखल कर दिया जाता है, जिससे इमाम काउंसिल किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने आगे कहा कि जिला इमाम काउंसिल का गठन इसी उद्देश्य से किया गया है कि इमामों के अधिकारों की रक्षा की जाए तथा इसे धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले और शहर में कायम किया जाए। ये काउंसिल इमामों के अधिकारों के साथ ही इस्लाम के मूल्यों की रक्षा के लिए भी हमेशा तैयार रहेगी। बैठक में एक राय से हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी को जिला इमाम काउंसिल का सदर और हजरत मौलाना वसीम मियां कादरी को नायब जिला सदर व हजरत मौलाना कारी अब्दुल वकील कुंदरकवी को जनरल सेक्रेटरी चुना गया। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी ने कहा कि इमाम इस्लाम के पैगाम को जन जन तक पहुंचाने के लिए जुट जाएं तथा इस्लाम के अमन व अमान के पैगाम को हर इंसान तक पहुंचाएं। जिला इमाम काउंसिल मुरादाबाद के 9 मुंतखब सदर हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी ने बताया, मुरादाबाद शहर और मुरादाबाद देहात के सैकड़ों उलमाए किराम अइम्मा अहले सुन्नत यहाँ जमा हुए थे और उसकी वजह ये थी कि यहाँ तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ इमामत व अइम्मा पर बात करनी थी। क़िबला व काबा मुफ्ती आज़म मुरादाबाद अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नईम अय्यूब नईमी साहिब क़िबला दामद आली की सरपरस्ती में अल्लामा हाशिमुल क़ादरी साहब की ज़ेर हिमायत ये पाकीज़ा इजलास इसलिए हुआ था ताकि उलमाए किराम को इत्तेहाद और उलमाए किराम के दरमियान इत्तेहाद और उनको मुनज़्ज़म किया जा सके, क्योंकि इमामत एक अज़ीम शान ओहदा है, उसके वक़ार की पामाली हो रही है। और इमाम जो 5 वक्ता नमाज़ें पढ़ाता है फिर भी मुक्तदी हज़रात तरह तरह की नुक्ताचीनी उन पर करते हैं, तो इमामत जो अज़ीम शान ओहदा है उसके वक़ार को जो पामाल किया जा रहा है उसके डिफेंस में हम सब यहाँ जमा हुए थे। अब हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ के उलमा व अइम्मा एक प्लेटफॉर्म पर रहे। इसके लिए हमने जिला इमाम काउंसिल मुरादाबाद के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि उलमा और अइम्मा इकराम के दरमियान इस तरह का इत्तेहाद कायम किया जा सके। तो ये जो जिला इमाम काउंसिल है इसकी कोई कमेटी तश्कील दी गई है या ये पहले से कायम है? नहीं, ये कमेटी तश्कील दी गई है। तो इसमें किन किन को ओहदेदार मुंतखब किया गया है, बराए मेहरबानी बताएं। हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अय्यूब नईमी दामद आली ने सदारत की पगड़ी मेरे सर पे बांधी है और नायब सदर सैयद वसीम मियां साहब को बनाया है और जनरल सेक्रेटरी कारी अब्दुल वकील साहब है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे मुफ्ती आजम मुरादाबाद मुफ्ती अय्यूब खान नईमी ने काउंसिल के गठन को बेहतरीन कदम बताते हुए नवनियुक्त कार्यकारिणी को मुबारकबाद दी और आगे कहा कि काउंसिल मुसलमानों के लिए अहम रोल अदा करेगी, साथ ही इमामों की समस्याओं का भी समाधान भी करेगी। उन्होंने कहा कि इमाम साहिबान छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक की तालीम का इंतजाम कराएं और इल्म और तालीम की अहमियत लोगों तक पहुँचाए, जिससे मुआशरे में तालीम को बढ़ावा मिले। हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज मुफ्ती मोहम्मद अय्यूब खान नईमी ने फरमाया, बस मेरी अपील यही है, सब अपना एक होकर कहना है कि प्लेटफार्म पर एक होना चाहिए। इस्लामी मुतालिबात को हम पूरा करते रहें, इंतशार को दूर रखें, सब मुत्तहिद होकर काम करें। ज़िले के लोग हों और वे शहर के हों या ज़िले के लोग हों, एक प्लेटफार्म पर रहें, मैं इंतशार से काम करें और जो मसाइल उनके हैं सियासी मिली मसाइल सब वो हल करते रहें। तो जिला इमाम काउंसिल मुरादाबाद के 9 मुंतखब नायब सदर हजरत मौलाना वसीम मियां कादरी ने इस मौके पर कहा, मैं तमाम उलमा इकराम के जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए उनका शुक्रगुज़ार हूँ और इंशाअल्लाह जो भी ज़रूरत पड़ेगी मिली और मसाइल के साथ साथ जो है हम लोग पूरी मेहनत के साथ जो है सब काम करेंगे मिली मसाइल। इस काउंसिल के क़याम के साथ ही हंगामे भी शुरू हो गए हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हो सकता है किसी का किसी से, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती आज़म मुरादाबाद की सरपरस्ती में इस कमेटी का जो है गठन किया गया है और इंशाअल्लाह कोई किसी को इख्तिलाफ़ नहीं है, चूँकि बिलारी
ठाकुर द्वारा, ढकिया, रतनपुर, पाकबड़ा, कुंदरकी और शहर के मतलब पूरे जिले के अइम्मा इसमें मौजूद रहे हैं। काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना कारी अब्दुल वकील कुंदरकवी ने इस मौके पर कहा, इस चीज़ की ज़रूरत थी। असल में देहात के बहुत से मसाइल हैं और कोई हमारा ऐसा कायद नहीं है देहात में जो इमाम मसाजिद की कोई बात उठाए। हाँ, एक दो लोग थे, उसमें उन्होंने जताया कि आज नहीं कल होना चाहिए था ये है, लेकिन मुफ्ती आज़म मुरादाबाद तशरीफ लाए हैं। तो उन्हें किस बात को लेकर इख्तिलाफ था? उन्हें हाँ, वे कह रहे थे कल को कर लेते, इस चीज़ को आज ना करते, उनका इख्तिलाफ था। उसमें क्या वजह है आज और कल में? उनके कोई होगा मामला, उनका जाती मामला है। वो कह रहे थे कल को हो जाता है काम, आज ना होता। इस दौरान सरपरस्ती मीटिंग पीर तरीक़त हजरत अलहाज डॉक्टर सैयद नासिर मियाँ कादरी मौज़मी, हजरत अल्लामा मोहम्मद हाशिम नईमी, हजरत मौलाना हाफिज़ क़ारी मुख्तार अहमद नईमी, अल्लामा अरशदुल क़ादरी, अल्लामा आलिमुल क़ादरी, नाज़िम इजलास क़ारी मोहम्मद इकबाल रज़वी, मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन मिज़बाही, अल्लामा असलम बरेलवी, मोहम्मद अनीस, मौलाना हसन रजा बिलारवी, हाफिज मोहम्मद वारिस, कारी इंतजार हुसैन, कारी यूसुफ जमाल, कारी मोहम्मद इलियास नूरी, हाजी मोहम्मद रफ़ी, मौलाना मोहम्मद तालिब, मुफ्ती जुबैर रज़वी, कारी महफूजुर रहमान, मौलाना सैयद महफूज आलम नईमी, मुफ्ती नईम मंजरी, कारी शाहनवाज, कारी शाहिद रजा, कारी अजमत हुसैन, मौलाना मोहम्मद रिजवान रज़वी, मौलाना अरशद हुसैन अशरफी वगैरह भी मौजूद रहे।